इसलिए मैं मंसूर अकबर के कामयाब सहाबत के बारे में मैं बोलूँ नहीं सकता, क्योंकि हमारे तहरीर लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से उसको पेश किया है और एहतसाम जवाब ही नहीं मेरा जवाब भाई है। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ और ये हकीकत है कि इस कारगाह हस्ती में कोई लाश है महज नहीं, कोई भी चीज़ जैसे महल है नहीं, उसका वजूद जो है कोई ना कोई अपनी बुनियाद अपना कहीं ना कहीं अपना मंसूर का है। तो हमारे मंसूर अकबर साहब हैं, इनकी भी ज़िंदगी के बहुत मैंने उतार चढ़ाव एक ज़माने से नहीं हुआ, कैसा भी हम यहाँ पर हमारे दोस्त ने कहा कि हम पत्तों पर पैदा करते थे। मैं साथी तो हो नहीं सकता था, हो भी नहीं पाया, लेकिन साथियों के साथ बैठक लोगों के साथ मेरी बैठक थी और ये उन्हीं का असर है कि कुछ बोल लेते जिसको लोग यहाँ आकर बहुत बलीग अंदाज से और बहुत जबकि ऐसा है। हम तो सियासत के लोग हैं और सियासत में सच शायद कम हो रहा है। साहब मौजूद है, हम बहुत कसमें और बड़ी बड़ी बात बोलकर और बहुत बातें वही करते, लेकिन कहीं अपनी बात पर कोई टिकता उगता नहीं, कोई रहता होता नहीं। निज़ाम चलता है समझो, तो एक सियासी तरीके से है, हम तो लफाजी वाले और यहाँ तो लफाजी कर नहीं सकते। मैं तो सिर्फ वो मंसूर अकबर के ताल्लुक से बोलूँ कि इसने ज़िंदगी की सही माना बहुत बहुत जवाब दिया और बहुत कोशिशें की, और मैं समझता हर माहौल में रहा। जैसे लोग जिन हादसों में पढ़ते हैं, मुझको कि मुझ मेरा हर एक जगह निराला है, मैंने हर वक्त खुशी में डाला है। लोग जिन हादसों से डरते हैं, मुझको उन हादसों ने पाला। तो मंसूर अहमद को भी ऐसे ही हादसों ने पाला। उनके ताल्लुक से उन्होंने बहुत मेहनत की, हर फील्ड में गए, जहाँ भी गए, लेकिन उनकी जो अंदर खमीर था, जो अदब से उनका जो लगाव और जो अंदर से जो चीज़ वदियत होती आती है, वो एक उसकी ज़िंदगी का जुज़्व लायक बन जाता, वो उसके साथ लगी रहती, चाहे वो किसी भी अनासर में रहे, कैसे ही लोगों में रहे, लेकिन उसकी जो अपनी सलाहियत है, जिसको शाकला बोलते हैं, कुव्वत शाकला जिसको बोलते हैं, कि वो अपनी फितरत पर कायम रहता है। तो मंसूर अहमद भी इसकी एक जीती जागती जिंदा मिसाल है। इसने बहुत मेहनत से हर तरह से अपने आप को हर चीज़ों में डाला और उसके बाद उसमें से निकला, और आज जिस तरीके से वो आया, जैसे अगर बनाया कि ये तमाम चीज़ें ब्लॉग वगैरह ये सब इन्हीं की देन है। सब यहाँ माने तो मस्जिद तो कोई और होगा, लेकिन हमारे वहाँ में शुरू करने वाले मंसूर, उनके नाम में भी बहुत वो है। एक मंसूर ने आना ढंग का नारा लगाया, क्या बात, सच कहेंगे कि तुम गाँव सीता रोजगार में नक्शे मेरी नजर में मंसूर के, तो वो ये डरते भी होंगे कि मैं सच बोलूँगा तो कहीं जमाना और ये सीता कहीं मुझे सलीब पर न चढ़ा दे, या कहीं मुझे आना ढंग का नारा मुझे कहीं सूली पर न चढ़ा। तो ये सब भी चीज़ डरती, ये सियासत का भी डर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि सियासत में आईना होता है, इधर देखो उधर दिखाई देता है, लेकिन लाख कोशिश भी कर लो ये सब होने वाला नहीं। मैं आज बोल रहा हूँ, कोशिश करना चाहिए, एक अलग बात, लेकिन जब तक वैसे सामयीन, वैसे क़ारीन, वैसे देखने वाले, वैसे सुनने वाले, वैसे लोग नहीं बनाएंगे तो कहाँ से ये अपनी चीज़ें पेश। मैं तो बोलता हूँ कि आज अखबार जो निकलते हैं, सीधा सहज जो अखबार निकलते जो आसानी से पढ़ लिए जाते हैं, वही लोगों की समझ में, वरना बहुत सारे ऐसे बदीग इशारात में जो लिखा जाता है, मालूम नहीं कितने लोग उसको पढ़ते या नहीं पढ़ते। मैंने तो ऐसे कितने मज़ामिन देखा है, कितने के सफ़े भर जाते हैं पेट्रोल,
लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं आता ना। वही सब चीज़ें पढ़ते हैं जो उनके हिसाब से, जो ज़माने के हिसाब से। मेरा बोलने का मतलब ये है कि भैया हिंदुओं के पढ़ो में चक्कर में जो भी है अपने अच्छे ढंग से लिखो, जहाँ तक हो सके अपना पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। नहीं तो एक दफे जैसे अपने एहतसाम साहब यहाँ से लापता हो गए, बहुत हकीकत बयानी और लिखते लिखते गायब हो गए, तो वैसे ही एग्जाम अपना भी होगा। तो इनको समझदार होगा, दूसरे एहतसाम मत बनना, दूसरे एहतसाम बनने की कोशिश। एक तो गए हमारे तुम मत जो है। ये मेरा बोलना है कि भाई चलो एहतसाम भी आ जाएंगे। मैं आप लोगों की जो भी है ये कोशिशें हैं, हर तरीके का मेरा एक शेर है, तुम्हारी नजर करता हूँ कि जब चट्टानों से निपटता है समुद्र में शबाब, दूर तक मौत के दूर तक मौज के रोने की सदा आती है, और यक बयक फिर यही टूटी हुई बिखरी हुई एक नई मौज को ढलने का। और मैं अब चाहूँगा कि तुम सहाबत में नुमाया अपना किरदार अदा करो, और गूगल के भी उसमें आओ, यूट्यूब में भी आओ। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये उनकी 4 कदम उठाया उन्होंने, मैं बोलता हूँ क्या एक दिन 4 आए, एक कदम और 4 रास्ते खुले। कदम क्योंकि 4 हो नहीं सकते, जहाँ मेरे रास्ते हो सकते चाहे जितना हो सकते। तो उन्होंने जो अपने कदम है उनको तो महदूद रखा, लेकिन उसकी राहें उन्होंने 4 मुख्तलिफ राहें चुनी है। और मैं दुआ करता हुआ था कि इन राहों पर, इन पुरखार राहों पर वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। यही मेरी दुआ है। तकवे के ताल्लुक से मुफ्ती साहब चले गए, एक बात है कि आदमी को आज के ज़माने में जीना है तो कैसे जिए, तो तकवा क्या है। तकवे की जो एक बहुत चीज़ जो मैंने सुनी है कि समझे पुरखार दोनों तरफ से निकालियाँ और बीच में एक पगडंडी है, एकदम नाहमवार रास्ता है। बस अगर तुमको गुजरना है उस रास्ते से तो अपने दामन को, अपने कपड़ों को, अपने आप को कैसे समेट कर उसमें से निकल सकते, यही तक। तुम सोचो कि अपना दामन किसी से ये ना, किसी से वो ना, जितना हो सके समेट कर निकल जाओ मंसूरत पर। यही मेरी तुम्हारे दुआ और दरखास्त है। इतनी बात खत्म करता हूँ। डायमंड कारपेट मालेगांव, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार। होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट